मुंबई के पवई इलाके में तब हड़कंप मच गया जब पास के रॉ स्टूडियो से बच्चों की चीखें सुनाई दी। 17 बच्चे एक साथ चीख रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें चीखने को कह रहा है। पूरी प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा था। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। यह बच्चे ऑडिशन देने आए थे। इन बच्चों को बुलाने वाला था रोहित आर्य, जो मुंबई के पुणे का रहने वाला है, जिसने बच्चों के कैद रखने के दौरान बकायदा वीडियो भी बनाया। साथ ही धमकी दी कि अगर पुलिस उसकी मांग बिना सुने पकड़ने की कोशिश करती है तो वह बच्चों को जिंदा जला देगा। पहले जरा आप यह वीडियो सुनिए, फिर बताते हैं कि कैसे 8 कमांडो ने मोर्चा संभालते हुए सभी 17 बच्चों को सुरक्षित किया और रोहित आर्य का खेल खत्म किया। मैं रोहित आर्य की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखाया। मेरे को ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरे बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। मैं मर जाऊं या नहीं मर जाऊं, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊंगा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियां है और ये मैं सोल्यूशन देने वाला हूं सिर्फ बातें करके। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म। सुना आपने? इधर पुलिस लगातार रोहित आर्य से बातचीत कर रही थी, उसकी शिकायत सुनने को तैयार थी, लेकिन रोहित आर्य ने एक ना सुनी। उसने स्कूल के शीशों पर सेंसर लगा रखा था, सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदल दी थी। जलाने की धमकी सुनते ही पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। सारे उपकरणों के साथ फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और बाथरूम की खिड़की तोड़ दी, जिससे पुलिस को स्टूडियो के अंदर प्रवेश करने का रास्ता मिला। मुंबई पुलिस के क्विक रिस्पांस टीम के 8 कमांडो बाथरूम के रास्ते ऑडिशन रूम में जा घुसे। बच्चों को देखा डरे सहमे कोने में बैठे हुए थे। कमांडर ने रोहित को समझाने की कोशिश की, कहा कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा, लेकिन रोहित नहीं माना। उसने बच्चों की जान लेने की धमकी दी। उसके हाथ में एक एयर गन, केमिकल और लाइटर था। रोहित ने एयर गन से फायर किया और तभी कमांडो ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रोहित को गोली मार दी और फिर बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। रोहित को अस्पताल भर्ती कराते वक्त उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि रोहित आर्य ने ऐसा किया क्यों? तो बता दें कि रोहित आर्य के गुस्से की असली वजह पुरानी है। दरअसल उसने महाराष्ट्र सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनकी कॉन्सेप्ट और फिल्म का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया। आर्य का दावा था कि सरकार का माझीशाला, सुंदरशाला प्रोजेक्ट उनकी फिल्म लेट्स चेंज से प्रेरित था। उन्होंने कहा था कि ना तो उन्हें इस काम का क्रेडिट दिया गया और ना ही करीब करोड़ की बकाया राशि चुकाई गई। रोहित ने कहा कि उन्होंने मुझसे काम करवा लिया और फिर मेरी मौजूदगी तक नकार दी। और इसी बात को लेकर रोहित ने कई बार शिक्षा विभाग और तत्कालीन मंत्री दीपक केसकर के खिलाफ प्रदर्शन के यहाँ तक कि 1 महीने तक अनशन भी किया था।
पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उसकी मांगें मानी जाएंगी, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी महाजन ने जांच का हवाला देकर फाइल रोक दी। रोहित ने पहले यहां तक कहा था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी मौत के जिम्मेदार तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसकर, मंगेश शिंद, सूरज मंडेर, तुषार महाजन और समीर सावंत होंगे। अब जरा सुनिए कि चश्मदीद ने कैसे बताया बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा था। उस वक्त यह उस स्टूडियो के बाहर मौजूद थे। सुनिए दिनेश गोस्वामी को उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ पर पिछले 3 दिन से ऑडिशन चल रहा था, तो पिछले 3 दिन से इसने फिर ये बंदे ने 3 दिन ऑडिशन फिर बढ़ाया। उसके बाद में इन्होंने 17 बच्चे जो थे इनके आज किडनैप करके, ऐसा मैसेज आया अंदर से। जब ये डेली बच्चे खाना खाने बाहर आते थे, आज बच्चे कोई बाहर नहीं निकले। तो जब बच्चे बाहर नहीं निकले तो पेरेंट्स लोगों को भगदड़ मच गई। पुलिस ने फोन किया होगा, अंदर से किसी ने पुलिस को फोन किया होगा। तो पुलिस जब यहाँ पर आई तब पता चला कि बच्चे किडनैप हो गए। और जब बच्चे किडनैप हो गए, पूरी तरह से पूरी पुलिस की, मुंबई पुलिस की टीम पूरी अंदर गई थी और पूरे के पूरे बच्चों को सेफ्टी बाहर निकाला। बच्चों को मुंबई पुलिस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जब ये पूरी घटना हुई तब आप कहाँ पर थे? मैं इधर ही यहीं खड़ा था। अच्छा, तो ये स्टूडियो है, ये कब से जो है ये स्टूडियो बोला तो ये जो जगह है, ये यहाँ पर पहले गाड़ी का शोरूम था, फिर यहाँ पर बैंक आई। अब स्टूडियो कब आया पता नहीं, लेकिन ऑडिशन के लिए सभी बच्चों को यहाँ बुलाया जाता था। पहले दिन तो बहुत बच्चे थे, तो सिलेक्शन करते 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 जो बच्चे बच गए उनको आज उसने किडनैप कर लिया। जो ये 16 से 17 बच्चे थे, ये कहाँ के थे? पवई के ही थे? ये पूरे मुंबई शहर से आए थे। कोई पनवेल से था, कोई वाशी से था, कोई मुलुंड से था, कोई अंधेरी से था। सब अलग अलग जगह। अभी सब बच्चों को, पेरेंट्स लोगों को ऐसा लगता है कि अपना बच्चा पिक्चर में आना चाहिए, सबको ऐसा लगता है। तो उसी के सिलसिले में पेरेंट्स लोगों को बच्चों में, लेकिन ये गलत है। ऐसे जो स्टूडियो इनलीगल है या लीगल है, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। और जिसने ये कांड किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। के 1:45 बजे बच्चे लोग कांच पे हाथ मार रहे थे, तभी किसी बंदे ने देख के पुलिस स्टेशन में फोन किया कि कुछ तो इधर हो रहा है बच्चों लोग के साथ। तभी पुलिस फोर्स आया। सबसे पहले पुलिस फोर्स को मालूम पड़ा है, किसी को नहीं मालूम पड़ा। पुलिस फोर्स को मालूम पड़ा है। पुलिस वाले ने सब फिर अपना फोर्स लगाया, अपना दिमाग लगा के। लेकिन मुंबई पुलिस को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने 17 बच्चों को बचाया। जब ये पूरी घटना हुई उस समय आप कहाँ पर थे, और जब आप यहाँ पर पहुँचे तब आपने क्या कुछ देखा? बच्चे अभी कहाँ पर है? बच्चों को रेस्क्यू कर दिया? अभी हम लोग जब आए थे तब बच्चे अंदर ही थे। वो आदमी भी जो आर्या करके था वो भी अंदर ही था। क्रिमिनल जो भी था वो भी अंदर ही था। लेकिन जब पुलिस वाले ने हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया, पुलिस वाले ने अपना काम किया और उनको बाहर लिया। पहले जो आर्या करके आदमी है ना, उनको बाहर लिया। उसके बाद अभी बच्चे लोग को अभी सेफ निकाला है। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल IB न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।